मैथमेटिक्स फिजिक्स ट्रेनिंग। आज हम अपना क्लास 9th फिजिक्स के ऊपर मोशन जो चैप्टर 1 में एनसीईआरटी की सिलेबस है उससे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप ये वर्ड देखें, आप मोशन, राइट। तो मोशन वर्ड आप बचपन से जानते तो हैं, बट आज फिजिक्स की क्लास में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज मोशन, तो आपको डिफिकल्टी होता है टू डिस्क्राइब इट, राइट। एक पर्टिकुलर डेफिनेटिव वे में व्हाट इज मोशन बोलने से आपको दिक्कत होता है। अदरवाइज आप जानते हैं व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मूवमेंट। द टाइम यू आर बर्न, आप जब से पैदा हुए हैं आप तो जानते हैं व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। जो आप स्टार्टिंग में बचपने में ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज आपकी डिस्प्लेस हो जाता था, कोई इधर उधर कर देता था, तो आप क्या बोलते थे? रोते थे। आप अनएबल टू एक्सप्रेस, बट आपकी जो एक्सप्रेशन था इन द फॉर्म ऑफ रोना, धोना, ठीक है, गुस्सा होना। क्यों? कि आपकी एक खिलौना अगर कहीं रखा हुआ था और सपोज somebody displaced it, then you are crying। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी, इफ इन फिजिक्स वी से अ बॉडी, राइट, अ बॉडी, कोई भी बॉडी आप लीजिए, सपोज ए बॉडी changes its position, right? ये a body is changing its position. Let us say it was at A and it is changing its position to B. The body is changing its position to B. Then what do you say for this body is displaced or changing the position from one place to the other? ठीक है, तो आप जब एक बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी, आप क्या बोल रहे हैं? द बॉडी वॉज मूविंग, बॉडी मूव्ड। पास्ट टेंस में आप बोल रहे हो बॉडी मूव्ड, सो मोशन हुआ, राइट। ये एक तरह का मोशन हुआ व्हेन द बॉडी वाज चेंजिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, अब एक बॉडी है यहाँ, सपोज बॉडी एक्स, ठीक है, एक बॉडी एक्स यहाँ है और दिस बॉडी इज मूविंग लाइक दिस। कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, ओके। द बॉडी इज मूविंग लाइक दिस। दिस इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स पोजिशन फ्रॉम ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी। ठीक है, आप देखो इसमें भी चेंजिंग ऑफ पोजिशन है। बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी इन अ पर्टिकुलर वे, राइट। आप इसमें देखोगे तो आप ये यहाँ का जो मोशन था ए टू बी, ये तो आप स्ट्रेट लाइन में हो या ए टू बी आप कर्व लाइन में भी हो, या कैसे भी आप ए टू बी मूव कर सकते हो हियर एंड देयर करके, तो वो मूवमेंट लीनियर वे में, कर्विलिनियर वे में, स्ट्रेट लाइन में, राइट। बट यहाँ क्या हो, आप यहाँ ए टू बी आप ऐसे भी मूव कर सकते हो, ए टू बी आप ऐसे भी मूव कर सकते हो, कोई आपको मना नहीं किया, राइट। ये बट है तो मोशन, द बॉडी मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। हियर ऑल्सो द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बट yeah, definitely if you look at this is moving in a particular fashion, right? आप अगर इसको एक इमेजिनरी सर्कल सोच सकते हैं,
तो ये एक सर्कुलर पाथ में मूविंग हो रहा है, इट्स इन मोशन, राइट। और यहाँ सपोज मैं एक रिजिड बॉडी में एक पेंडुलम को, आप देखे होंगे पेंडुलम को, ये पेंडुलम को डिस्प्लेस कर देता हूं, ठीक है। और रिजिड सपोर्ट से एक पेंडुलम आपके थ्रेड की हेल्प से, एक थ्रेड या स्ट्रिंग की हेल्प से मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, here and there, right, left and right. See, if you are talking about from this side, left, right, right, left, left, right. So this is also motion. Like when the pendulum is coming to this position, or pendulum is coming to this position, this is also displacing its position. But आप ध्यान से देखो इसमें, आप इसमें ध्यान से देखो, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक पॉइंट, बॉडी की एक पॉइंट आपकी फिक्स्ड है और दूसरे पॉइंट जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट राइट. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, राइट. ये क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, राइट. ये ऑसिलेट हो रहा है. ये क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू another place. It is moving either in a rectilinear line or in a curvilinear line. In curvilinear or rectilinear line. But here it is moving from one extreme end to the other extreme end, and it is vibrating, it is oscillating, and after some time you will see what happens to it, it comes to its equilibrium position. ठीक है. तो ये मोशन को आप देखिए, what is happening here. ये मोशन को आप देखिए, what is happening here, and the motion what is happening here, and you will clearly understand that the motion in general in our everyday life is in the form of three types of motion, right. One is called the rectilinear motion, the other is called the circular motion, and the third type is called as the oscillatory or vibratory motion. ठीक है. तो आप मोशन को जब डे टू डे लाइफ में आप स्टडी करेंगे, आज एक क्लास के बाद आप अपना ड्राइंग रूम में देखिए, बहुत सारी चीजों को देखिए. कम आउट ऑफ योर रूम एंड ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग. किसको आप, पहले तो मोशन समझने के लिए आपको रेस्ट भी समझना पड़ेगा, व्हाट इज रेस्ट, एम आई राइट. देन आपको मोशन की समझ आएगा, एम आई राइट. और मोशन कितना टाइप की हैं वो बाद में आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन पहले जानना चाहिए, एम आई राइट. सो व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्ट, आप देखो, आप एवरीडे लाइफ में देखो, डोंट बी कंफ्यूज्ड ऑफ योरसेल्फ. क्या है आपको, व्हेन यू आर रेस्टिंग, व्हेन यू आर नॉट मूविंग, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम टेकिंग रेस्ट. क्या, क्यों बोलते हो आप, व्हाट इज रेस्ट. आप इसलिए बोलते हो कि बिकॉज यू आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, आप बैठे हुए हो सोफा में आपके ड्राइंग रूम में, विथ रेस्पेक्ट टू योर ड्राइंग रूम, विथ रेस्पेक्ट टू योर ड्राइंग रूम, ध्यान से सुनिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू योर ड्राइंग रूम और द रेफरेंस, किसकी रेफरेंस, ड्राइंग रूम की रेफरेंस है, यू आर एट रेस्ट. क्योंकि आप सोफे में बैठे हो और बैठे हो. 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, हाफ एन आवर आप रेस्ट लिए. क्या बोले आप, रेस्ट लिए. क्यों इसको आप रेस्ट बोले, बिकॉज यू
did not change the position. You did not change the position with respect to the surrounding. आप ड्राइंग रूम में बैठे के बैठे रह गए फॉर 30 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल, तो यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू द ड्राइंग रूम. यू आर नॉट कमिंग आउट, यू आर नॉट मूविंग, यू आर नॉट गोइंग टू द किचन, यू आर नॉट मूविंग टू द बेडरूम, यू आर नॉट मूविंग आउट ऑफ योर हाउस. मीन्स क्या हुआ? व्हेन ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन with respect to its surrounding. क्या बोले? The body is not changing its position with respect to its surrounding. Then you tell it the body is at rest, not moving. So आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगा. What is motion? Opposite on this. If a body is changing its position with respect to the surrounding, with respect to the surrounding, body was at a particular reference frame, body was at A, now the body is moving to P, changing its position with respect to the surrounding, with respect to the surrounding. A की surrounding अलग था और B की surrounding अलग है. You moved from your drawing room to the kitchen. Then your mom will tell, why did you move from drawing room to the kitchen? क्या हुआ है? You moved from one place to the other place. Clear? So when a body is changing its position with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. ठीक है? और इसी में आपको ध्यान से सुनिएगा, मैं एक वर्ड बता रहा हूं आपको जो हायर फिजिक्स में काम आएगा और बाद में काम आएगा. ये जो रेस्ट और मोशन हम डिफाइन करते हैं इन क्लास 9th. व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? क्या बोला मैं? विथ रेस्पेक्ट टू अ सराउंडिंग, विथ रेस्पेक्ट टू अ सराउंडिंग. तो इफ द सराउंडिंग इज चेंजिंग, इफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम अनदर सराउंडिंग, यू माइट नॉट बी एट रेस्ट. जिसको आप रेस्ट बोल रहे हो, जैसे आप सोफे में बैठे हुए हो, ठीक है, और somebody who is capable of peeping from moon, peeping from space into your drawing room, right into your drawing room. Let us say they have the power of peeping into the subatomic kind of things, like very small particles from that distance. क्या देखेंगे वो लोग? Earth is moving, Earth is moving. It is rotating on its own axis and revolving around the sun. So Earth की movement है. Earth is not at rest. And your drawing room, when they are peeping in from there, is also moving along with the Earth. So आपको लग रहा है you are at rest, but somebody who is observing you from moon, from another reference frame, उसको क्या लगेगा? ऑब्जर्वर अगर वहां बैठा हुआ है तो क्या लगेगा कि यू आर मूविंग along with the earth. Clear? So rest is not absolute in nature, right? Now you look at motion also. Say आप दो फ्रेंड्स हैं, A और B, दो फ्रेंड्स हैं और दोनों आमने सामने एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, एंड द ट्रेन इज मूविंग. द ट्रेन इज इन मोशन. बोथ द फ्रेंड्स आर इन मोशन. somebody who is observing from the platform, उसको क्या लगेगा? somebody who is observing from the platform, उसको क्या लगेगा? that both the friends inside the train are moving along with the train. They are in motion. They are in motion. But A और B जब ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, एक ही रेफरेंस फ्रेम के अंदर, they are observing each other from the same reference frame as क्या हुआ? आपस में रेस्ट में है, with respect to each other. Am I right? So motion किसको बोलेंगे?
it is also not absolute, right? So rest and motion are two relative terms. Rest and motion are two relative terms. They are not absolute in nature. A body is said to be at rest from a particular reference frame. Body is said to be in motion from a particular reference frame. If the reference frame is changing, there might be change in definition also for the body. समझ में आया? तो rest and motion are relative in nature. अब आपको मोशन समझ में आया? With respect to a common reference frame, let us say earthly body, okay, on the surface of the earth. न्यूटोनियन फिजिक्स हम जब स्टडी करेंगे तो मोशन की बात जब पढ़ेंगे आप कि बॉडी ए इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन दिस फैशन, देन यू विल बी टॉकिंग एज rectilinear motion. If the body is moving in this fashion, we will be talking as the circulatory motion, circular motion, right? And if a body is swinging like this, the swings in your park, it is swinging like this to and fro, then it is oscillatory motion or vibratory motion. ठीक है? तो आज की जो लेसन है आपकी पहले लेसन है जो इंट्रोडक्टरी है फॉर दी मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन एंड बिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन, व्हाट इज अ कर्विलिनियर मोशन और व्हाट इज अ linear motion, right? Linear motion in line. रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर दो वर्ड है आपकी लाइन में, राइट? अलग अलग. स्ट्रेट लाइन है तो रेक्टिलिनियर बोल रहे हो और कर्व लाइन है तो कर्विलिनियर बोल रहे हो, बट बोथ आर लीनियर इन नेचर, राइट? इसमें क्या बोला? एक सर्कल की अराउंड ये मूव कर रहा है फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेंटर. इफ यू इमेजिन वन सर्कल अराउंड, देन इसमें मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन, राइट? Earth is rotating on its own axis, so you are moving, right? Tell me what is there. And Earth is also revolving around the sun. Tell me what is there, right? आप quickly comment करिए उसको, give the feedback, share and like, such that I will be answering to your queries. And this one, many examples in your everyday life you'll find where you'll be getting this kind of to and fro motion, right? So in to and fro motion, what is there? The oscillations is happening or vibration is happening, so you are getting this. So the motion can be defined with three types. The motion in lines, linear motion, motion in to and fro way, the vibratory motion, and motion in circular way, the circular motion. So you will be getting the three types of motion, okay? What are they? Linear, circular and vibratory or oscillatory. ठीक है? सो आप ये तीनों चीज को अच्छे से पढ़ के आप तैयारी करके आइएगा. सो नेक्स्ट क्लास व्हेन वी shall discuss about the further discussions on the types of motion, you will be clear about what are the things and how the small mathematics is involved to solve this kind of physical phenomenon in nature or everyday life. Okay, so thank you. Like, share and subscribe my channel so that we'll be further guiding you for the next discussions. Okay, comment me, mail is given in the site. If you click to subscribe my channel, and you'll get the necessary informations and the notes. If you request, I'll be supplying you. Okay, good day. Thank you.